वन्दे गोमातरं वन्दे गोमातरं जय गोमाता जय गोमाता। गाओ जगत्मातरं गाओ जगत्मातरं। गोमाता की जय, गोमाता की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आपकी कृपा से मैं यूट्यूब चैनल पर बताने जा रहा हूँ कि शांति कैसे मिले, घर घर में शांति कैसे हो। शांति किसी का नाम होने से शांति नहीं होती, किसी का नाम लक्ष्मी होने से लक्ष्मी नहीं आती। नाम में विशेषता होती है, नाम में गुण भी होते हैं, नाम में गुण भी होते हैं। लेकिन अगर नर नारी में अवगुण हो, अवगुण, तो नाम लक्ष्मी क्या काम का। अवगुण हो तो नाम शांति क्या काम का। अवगुण हो तो नाम सीता क्या काम का। यानी नाम में तो अपार शक्ति होती है, लेकिन मानव के मन में, नारी के मन में अवगुण हो तो फिर कैसे लक्ष्मी आएगी, कैसे शांति रहेगी, कैसे शांति रहेगी। घर घर अशांति, घर घर अशांति, शांति नाम होने पर भी अशांति, लक्ष्मी होने पर भी लक्ष्मी आती नहीं, आती है तो टिकती नहीं, गलत कार्यों में चली जाती है, बीमारी में चली जाती है। ठीक है ना। तो ये सब कारण है सिर्फ देवताओं का श्राप, देवताओं का श्राप। यानी कि देवताओं का श्राप कैसे है कि जैसे कोई बालाजी के मंदिर हर रोज़ दर्शन करने के लिए जाता है, कोई शिव जी के मंदिर हर रोज़ दर्शन करने के लिए जाता है, अपने अपने इष्ट देवताओं के दर्शन करने के लिए जाता रहता है। वो एक भाव होता है, श्रद्धा होती है प्रतिमा के प्रति। बालाजी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, प्रतिमाओं के दर्शन करना कोई कम बात नहीं है। श्रद्धा भाव से लोग सब जाते हैं, लेकिन दर्शन करने तो जाते हैं, लेकिन घर में कुछ आकस्मिक दुखद घटनाएं घटती है तो इष्ट देवी देवताओं पर क्रोध भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं कि ऐसा हो गया, अब तो मैं धावना नहीं करूँगा, अब मैं बालाजी के मंदिर नहीं जाऊँगा, अब मैं शिव जी के मंदिर नहीं जाऊँगा। ऐसे ऐसे कई लोग हैं जो आज तक अपनी श्रद्धा तोड़ करके इष्ट देवी देवताओं पर नाराज होकर के मंदिर जाना बंद कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो मंदिर जाना बंद कर देते हैं। घर में विभिन्न प्रकार की आपत्तियाँ आती है तो सोच लेते हैं कि इष्ट देवी देवता तो सुनते तो है नहीं। अरे सुनते हैं, इष्ट देवी देवता तो सुनते हैं, पक्की बात है, सुनते हैं। लेकिन इष्ट देवी देवताओं की भी इष्ट देवी है गाय माता। आपके जो इष्ट देवी देवता है ना, उसकी भी इष्ट देवी है गौ माता। इस धरती पर है ना भारतीय गौ माता, देसी गौ माता, ये इष्ट देवी देवताओं की भी इष्ट है। आप व्रत उपवास करते हो ना, तो गोग्रास गौ माता को तो देते नहीं हो, घर से बाहर ले जा करके किसी पत्थर पर रख देते हो, गंडूरा खा जाता है, कुत्ता खा जाता है, कौवा ले जाता है, तो वो व्रत खारिज हो जाता है। गौ माता को वो गोग्रास मिलता नहीं। अगर पुराणों में लिखा होता कि गोग्रास
अगर गोग्रास तो गाय को ही दिया जाता है, भैंस और बकरी को, घोड़े को, हाथी को नहीं दिया जाता है। तो गोग्रास जब नहीं मिलता है तो आपका व्रत भी खारिज हो जाता है। मंदिर में आप जाते हैं तो आपकी आस्था और श्रद्धा तो है, लेकिन धीरे धीरे संकट आते हैं ना, कर्म के अनुसार आते हैं संकट तो। लेकिन देवता संकट टाल सकते हैं, लेकिन इष्ट देवी गौ माता है ना, वो भूखी प्यासी मरती है। वो घर के सामने आती है तो उसको लठ मारते हैं, उसके उसके ऊपर पानी गिराते हैं। तो देवी देवताओं की इष्ट देवी बहुत दुखी है आप लोगों के कारण। इसीलिए आपका जो मंदिर जाने का नियम है वो खंडित होने का कारण एकमात्र यही है कि देवताओं की इष्ट देवी गौ माता है, धरती माता की भी इष्ट देवी गौ माता है। जब गौ माता का संकट नहीं टलेगा तो फिर देवता क्या करेंगे? देवता क्या करेंगे? आप फूल प्रसाद चढ़ाते हो, मंदिर में ले जाके प्रसाद चढ़ाते हो, बजरंग बली को भी चढ़ाते हो, गणेश जी को भी चढ़ाते हो। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है, संकट होते हैं, तो फिर आप क्रोध गुस्सा करते हैं, इष्ट देवी देवताओं पर भी क्रोध गुस्सा करते हैं। ऐसा थोड़ा ही होता है। क्रोध गुस्से करने से इष्ट देवी गौ माता को मनाइए तो देवी देवता खुश हो जाएंगे, इष्ट देवी देवता खुश हो जाएंगे, पक्की बात है। क्योंकि गौ माता का आप आदर नहीं करते, लकड़ी से मारते रहते हैं, दिन भर लकड़ी से, डंडे से, हाथ में जो भी होता है, खूंडिया वगैरह जो भी, तो आप गौ माताओं को मारते हैं। कई लोगों को देखता हूँ गौ माता की पूंछ पकड़ के इतनी गजब के मोड़ते हैं कि कोई सीमा ही नहीं। बेचारा सांड नंदी आता है रोटी के लिए, गुड़ के लिए, तो उसकी भी पूंछ मोड़ते हैं, पानी गिराते हैं। अरे तो सारे देवी देवता आपका उपवास और व्रत का फल कैसे देंगे? हैं? आपकी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? आप बजरंग बली जाते हो, थोड़े दिन बाद में बजरंग बली पर क्रोध करते हो कि मेरा तो कुछ काम भी नहीं हुआ। अरे होगा कैसा? सारे देवी देवताओं की इष्ट देवी गौ माता ही तो है। उनको पशु मान रखा है आप लोगों ने, तो पशु मान रखा है। वो पशु तो आपको आपके चमड़ा की आँखों के कारण दिखाई देती है, पशु नहीं है। वो देवी देवताओं की इष्ट देवी है। जरा उसको डंडे मारने बंद कर दो, पूंछ मोड़नी बंद कर दो, उसका आदर कर दो। केवल घर में न पालो तो कम से कम आदर सत्कार तो करो। मेहमानों का आदर सत्कार कैसे करते हो? मेहमान घर में आते हैं तो मेहमानों का आदर सत्कार कैसे करते हो? बहन बेटी घर में आती तो उसका आदर सत्कार कैसे करते हो कि कंवर साहब आए हैं? तो बहन बेटी आती है तो जितना आदर सत्कार करते हो तो उतना तो गौ माता को दरवाजे पर आते ही आदर सत्कार तो करो। डंडे से क्यों मारते हो? डंडे से मारोगे तो सारे देवी देवता वास्तव में रूठ जाएंगे। हाँ, फिर आप बोले एक साथ कितनी भी अगरबत्ती धूप कर देना, देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि डंडे मारने के कारण देवी देवता नाराज हो जाते हैं। मैंने देखा है लोग दिन भर डंडे मारते रहते हैं गौ माताओं को। अरे गौ माताओं को डंडे मारने से इष्ट देवी देवताओं के डंडे पड़ते हैं। हाँ, और फिर बोलते हैं ऊपर से किसी भोपे के पास जाते हैं और बूझ करवाते हैं। हमारे घर में क्या पितरों का दोष है? क्या देवताओं का दोष है? क्या देवी का दोष है? भोपे को भाव आता है, हाँ कुल देवी का दोष है। अरे कुल देवी कुछ दोष किसी का नहीं हो, देवी देवता दोष नहीं देते हैं। देवी देवता तो मांगने पर चीज़ दे देते हैं। देवी देवता यानी देने वाले, देवी देवता यानी देने वाले, मांगने पर देते जरूर है, दोष नहीं करते, ये पक्की बात है, कभी दोष नहीं करते। क्योंकि इष्ट देवी देवताओं की भी देवी गौ माता है और उसको आप डंडे मारते हो, उसके ऊपर पानी गिराते हो, उसका अपमान करते हो, गौ माता की पूंछ पकड़ करके मरोड़ते हो, तो फिर देवी देवता क्या करेंगे? कितना भी प्रसाद चढ़ाओ, चाहे 100 मणि चढ़ाओ, चाहे पाव चढ़ाओ, चाहे 1 किला चढ़ाओ, ये तो श्रद्धा से आपने प्रसाद चढ़ा दिया, लेकिन आपकी मुराद पूरी नहीं होती है। बेटे बेटी की शादी नहीं होती है समय पर, या कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो देवी देवताओं के पीछे आप धूड़ उड़ा देते हो कि सारे देवी देवता कुछ नहीं बिगाड़ते, धूड़ तेरे ला रहे, ऐसा बोलते भी है लोग तंग आकर के।
अरे पहले गौ माता को मनाइए, आप गौ माता को मनाइए। सारे देवी देवताओं की इष्ट देवी गौ माता ही तो है, इसीलिए तो गोग्रास दिया जाता है। गोग्रास क्यों दिया जाता है? गोग्रास का मतलब देवी देवताओं का प्रसाद। और किसको मिलना चाहिए? गाय को ही मिलना चाहिए, जबकि भेड़ और कुत्ते को मिलता है, बकरी को मिलता है वो गोग्रास, कौवे को मिलता है और कुत्ते को मिलता है। तो फिर आपका व्रत कैसे सिद्ध होगा? मनोकामना कैसे सिद्ध होगी? जरा समझिए। और डंडे मारते हो तो आप देवी देवताओं के ही तो डंडे मारते हो। चप्पल जूते पहन के तो देवी देवताओं के पास जाते भी नहीं है। तो इष्ट देवी देवता है, सारे 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के ऊपर ही तो विराजमान है। और जूते पहन के भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि गौ माता के पास जूते पहन के भी नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जाते हो क्या जूते पहन करके? गणेश जी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, माँ दुर्गा के मंदिर में जूते पहन के जाते हो क्या? 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास गौ माता के आसपास ही तो है। तो जूते पहन के थोड़े ही जा सकते हैं, नहीं जाना चाहिए। पशु मान रखा है आपने गौ माता को, तो फिर मनोकामना कैसे पूरी होगी? हैं? डंडे मारना, पानी गिराना, अपमान करना, गौ माता का अपमान करने के कारण सारे देवी देवता रूठ जाते हैं और मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। और फिर आप मंदिर जाना भी बंद कर देते हो। अरे थोड़े अक्ल लो, अक्ल लो। गौ माता का दूध पियो, अक्ल आ जाएगी, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। जय गौ माता, जय गौ माता।